नमस्कार। मैं हूं साक्षी पांडे। आज मैं कोई खबर नहीं पढ़ने वाली। आज मैं उस समाज से सवाल पूछने आई हूँ, उस सिस्टम से सवाल पूछने आई हूँ जो हर बार बेटी की लाश पर मोमबत्ती जलाता है लेकिन सोच कभी नहीं बदलता। गंगा घाट पर योग करती हुई लड़कियों की तस्वीरों तक से छेड़छाड़ कर दी जाती है। दीवार पर बनी महिलाओं की तस्वीरें तक सुरक्षित नहीं। तो सोचिए, उस देश की असली लड़कियां कितनी सुरक्षित होंगी। और फिर लोग कहते हैं भारत बदल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। कैसी तरक्की, जहां लड़की की इज्जत आज भी कपड़ों से तय की जाती है, जहां रेप होने के बाद अपराधी से पहले लड़की के चरित्र की जांच होती है। जब भी किसी बेटी के साथ दरिंदगी होती है, समाज पूछता है क्या पहना था, रात में बाहर क्यों निकली थी, किसके साथ निकली थी। लेकिन कोई ये नहीं पूछता दरिंदे की सोच इतनी गंदी क्यों थी। जब 2 महीने की मासूम बच्ची के साथ रेप होता है तब कौन से छोटे कपड़ों से दोषी बनाते हैं। जब 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार होता है तब भी क्या उसकी नीयत खराब होती है। जब घर के अंदर खुद का रिश्तेदार, खुद का कजन, यहाँ तक कि खुद का पिता ही दरिंदा बन जाए, तब लड़कियों को किस घर में सुरक्षित रहने की सलाह दोगे। और कब तक बेटियों को संस्कार सिखाओगे और अपने बेटों को संयम नहीं। देश भूलता जा रहा है लेकिन बेटियां नहीं भूल रही। मथुरा रेप केस, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ थाने के अंदर रेप हुआ और अदालत ने कहा लड़की ने विरोध नहीं किया। कठुआ रेप केस, जहां 8 साल की बच्ची को मंदिर में बंद करके दरिंदगी की गई और शर्म की बात ये थी कि कुछ लोग अपराधियों के समर्थन में रैली निकाल रहे थे। शक्ति मील गैंग रेप, जहां मुंबई जैसी चमकती हुई शहर की सच्चाई सामने आई कि लड़की कहीं सुरक्षित नहीं है। उन्नाव रेप केस, जहां सत्ता, राजनीति और ताकत के सामने एक बेटी के न्याय के लिए वो चीखती रही। और फिर आई निर्भया रेप केस, जिसे पूरे देश को हिला दिया। लेकिन सच बताइए, क्या बदला? मोमबत्तियां जली, नारे लगे, सोशल मीडिया पर गुस्सा आया, कुछ दिनों तक टीवी डिबेट चली और फिर सब शांत हो गया। लेकिन उस लड़की की जिंदगी कभी शांत नहीं हुई। आज भी लड़कियां रात में अकेले निकलने से डरती हैं। आज भी माँ अपनी बेटी के फोन का इंतजार करती है। आज भी हर लड़की अपने बैग में सपनों से ज्यादा डर लेकर चलती है। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कुछ लोग कहते हैं लड़कियों को अपने कपड़े ठीक करने चाहिए। शर्म कपड़ों में नहीं होती, शर्म सोच में होती है। और कपड़ों से रेप नहीं रुकते। 2 साल की बच्ची का रेप होता और रात से रेप नहीं होते तो घर के अंदर बेटियां सुरक्षित होती। नो मीन्स नो। ना का मतलब ना होता है, चाहे वो आपकी दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो या मंगेतर हो या आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। और एक बहुत जरूरी बात, शादी कोई लाइसेंस नहीं है। शादी के बाद एक महिला की मर्जी उतनी ही जरूरी है। प्यार अधिकार नहीं होता, प्यार जिम्मेदारी होती है। और हर रिश्ते में ना का मतलब हमेशा ना होता है। और अगर आंकड़े देखें, भारत में हर साल लगभग 28 से 30 हजार रेप केस दर्ज होते हैं, यानी हर दिन लगभग 75 से 80 मामले, हर कुछ घंटों में और एक बेटी। लेकिन ये सिर्फ दर्ज मामले हैं, क्योंकि बहुत से मामले डर, शर्म और सामाजिक दबाव की वजह से सामने नहीं आते। और यही असली समस्या है, लड़की नहीं बल्कि वो मानसिकता है जो औरत को इंसान नहीं सिर्फ शरीर समझती है। इसलिए अब वक्त आ गया है, लड़कियों को सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं बल्कि लड़कों को सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाए। उनसे सिखाया जाए औरत कोई खिलौना नहीं, सम्मान और एहसास नहीं है। और ना का मतलब हमेशा ना होता है। नो मीन्स नो। ये सिर्फ टीवी का डायलॉग नहीं, ये समाज की नींव होनी चाहिए। क्योंकि जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होती वो समाज कभी सभ्य नहीं कहलाता। और याद रखिए, देश की असली तरक्की मेट्रो, हाईवे और बड़ी इमारतें तय नहीं करती। देश की असली तरक्की उस दिन होगी जिस दिन एक लड़की रात के 12 बजे भी बिना डरे घर से लौट सकेगी, घर पे आ सकेगी। जिस दिन उसे अपने सपनों से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में ना सोचना पड़े, उस दिन शायद हम कह पाएंगे कि हाँ, भारत बदल रहा है, देश सुधर रहा है। नमस्कार। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द नटखट न्यूज।